हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबन 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबन 96 में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ HAKIC इंटर कॉलेज में भी स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास के अंतर्गत होम साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात होम साइंस सब्जेक्ट से संबंधित फर्स्ट चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, किस तरह के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग अलग अलग वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो पहला लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है, वो है वर्क, लाइवलीहुड एंड कैरियर, जिसे हम लोग हिंदी में कार्य, आजीविका तथा जीविका के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वर्क, कार्य क्या है। कार्य वह गतिविधि है जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अर्थात कार्य ऐसा एक्टिविटी है जिससे हमारा ज़रूरत पूरा होता है, ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उसे कार्य करते हैं। अर्थात फिर एक बार देखते हैं, कार्य वह गतिविधि है जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। जैसे हमें खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा, अर्थात खाना खाना आपकी ज़रूरत है जिसके लिए आप खाना बनाएंगे, तो ये क्या होगा? जस्ट लाइक ए वर्क, कार्य होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखें तो हमें सब्जी खरीदनी है तो बाज़ार जाना पड़ेगा, अर्थात आपको सब्जी खरीदनी है तो बाज़ार जाना पड़ेगा। बाज़ार से सब्जी अपने आप उठ के नहीं चला आएगा, आपको सब्जी खरीदना आपकी ज़रूरत है जिसके लिए आप बाज़ार जाएंगे, यह क्या होगा? कार्य होगा। होपफुली स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, एक किसान को खेत जोतने के लिए हल चलाना पड़ेगा। यदि एक कोई किसान है तो उसको खेत जोतने के लिए उसको हल चलाना पड़ेगा। खेत जोतना, खेत को प्लग करना उसकी ज़रूरत है जिसके लिए उसको हल चलाना पड़ेगा, जो एक क्या है? कार्य है, क्योंकि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर रहा है। होपफुली यह सभी चीज़ें कार्य के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, अतः कार्य को गतिविधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जो वर्क है उसको गतिविधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है, गतिविधि के रूप में बताया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कार्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हम क्या कार्य कर रहे हैं, वह कार्य बहुत सारे अलग अलग कारक पर निर्भर करता है, अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत सारे अलग अलग कारक के ऊपर निर्भर करता है। जिसमें पहला कारक है शिक्षा, अर्थात शिक्षा हमारे कार्य को प्रभावित करता है। शिक्षा वह कारक है जो हमारे कार्य को क्या करता है? प्रभावित करता है। यदि हम लोग एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए, यदि हम लोग एक शिक्षक हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं, तो क्या होगा कि या तो हम पढ़ाएंगे या तो पढ़ेंगे, या तो शिक्षा ले रहे होंगे या तो शिक्षा दे रहे होंगे। इस तरह का कुछ हम लोग कार्य करेंगे। ठीक है। दूसरा जो कारक है आयु, अर्थात जो आयु है वो भी हमारे कार्य को प्रभावित करता है। आयु के आधार पर ही हम अपने कार्य को डिसाइड करते हैं। यदि मान लीजिए कोई एक छोटा सा बच्चा है तो वह बड़े व्यक्ति के समान कार्य नहीं कर सकता है, वो बच्चों वाला ही वर्क करेगा, क्योंकि उसका आयु जो है, जो एज है, उस कार्य को प्रभावित करेगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो तीसरा कारक है वैश्विक स्थिति, अर्थात वैश्विक कारण भी हमारे कार्य को प्रभावित करता है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इस समय कोरोना पूरे देश को प्रभावित किया है, जो कि वैश्विक स्थिति है, जिसके वजह से हमारा कार्य प्रभावित होता है। इसमें क्या है कि ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से हम लोग कहाँ हैं? अपने घर के अंदर हैं। ठीक है, स्टे होम, घर के अंदर हैं। तो क्या है कि घर के अंदर हम कौन से कार्य करेंगे? टीवी देखने का काम करेंगे, बैठ के बातें करेंगे, इस तरह का कुछ वर्क करेंगे। तो यह क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि वैश्विक स्थिति है। इसलिए
वैश्विक स्थिति भी हमारे कार्य को प्रभावित करता है और कार्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। टाइम, समय भी हमारे कार्य को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अर्थात यदि सुबह हुआ है तो सुबह तैयार होने का, स्कूल जाने का समय होता है, उस समय पर आप सोएंगे नहीं। यदि दोपहर हुए हैं, लंच हुए हैं, तो उस समय आप टिफ़िन करने का काम करेंगे, क्योंकि वो टिफ़िन करने का समय होता है। शाम हो गया है, रात हो गया है, तो आप सोने का कार्य करेंगे, क्योंकि वो सोने का समय होता है। इसलिए जो समय है, समय भी एक फैक्टर है, कारक है, जो हमारे कार्य को प्रभावित करता है। स्टूडेंट होपफुली सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे मीनिंगफुल वर्क, अर्थपूर्ण कार्य क्या होता है। तो अर्थपूर्ण वर्क, मीनिंगफुल वर्क, अर्थपूर्ण कार्य वह गतिविधि है जो दूसरों और समाज के लिए लाभदायक होता है। अर्थात अर्थपूर्ण कार्य वह गतिविधि है जो दूसरों, हमको तो लाभ होता ही होता है, जो दूसरों को भी लाभ पहुंचाता है और साथ ही साथ समाज को भी लाभ पहुंचाता है, तो क्या है? अर्थपूर्ण कार्य है। और यह जिम्मेदारी से किया जाता है। जो अर्थपूर्ण कार्य है जिम्मेदारी से किया जाता है, ड्यूटी के तरह नहीं किया जाता है। अर्थात आपका कार्य करते करते समय हो गया है आपके छुट्टी का, तो वह ड्यूटी है। आप छुट्टी ले लेते हैं, काम से हट जाते हैं, तो वह ड्यूटी है। लेकिन यदि आप उसको, आपकी जिम्मेदारी है करना, तो आप जिम्मेदारी से ड्यूटी के बाद भी कुछ करते हैं, उससे संबंधित कुछ करते हैं, जो कि वह एक क्या होगा? अर्थपूर्ण कार्य होगा। तथा यह कर्ता के लिए सुखद होता है। अर्थपूर्ण कार्य जो करता है उसके लिए सुखद होता है, अर्थात उसको खुशी मिलता है। अर्थपूर्ण कार्य करने से उसको क्या मिलता है? खुशी मिलता है। खुशी मिलता है तभी तो वो अपने ड्यूटी के बाद भी कर रहा होता है, अर्थात उसको खुशी मिलता है, जो कि एक रिवार्ड के तरह होता है, एक प्राइज़ के तरह होता है। आगे हम लोग देखें, एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से हर चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यदि हम किसी गरीब को खाना खिला रहे हैं, तो वह हम अपनी इच्छा से करते हैं। गरीब आपके दरवाजे पे आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि आपके किचन से जाएगा और निकाल के खा लेगा, नहीं, आप अपनी इच्छा से उसको खाना देंगे तभी वो खाएगा। ठीक है, भले ही वो मांगेगा, लेकिन वो चुरा नहीं सकता है, क्योंकि आपका घर है। तो आप अपनी इच्छा से उसको खाना खिलाते हैं, तब जाके वो खाना खाता है। तो होता क्या है कि गरीब का भूख मिटता है। यदि आप उसको खाना खिलाते हैं तो उसका भूख भी मिटता है और हमको खुशी मिलती है। और आपको क्या मिलता है? गरीब को खाना खिलाने से आपको खुशी मिलता है, अच्छा लगता है, आप अपने आप में गर्व फील करते हैं कि हमने किसी गरीब को खाना खिलाया। उस बेचारे को खुशी मिली होगी, संतुष्टि हुआ होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। साथ ही साथ सामाजिक कार्य भी होता है, और गरीब को खाना खिलाने से क्या होता है? एक सामाजिक कार्य होता है, सोशल वर्क होता है। होपफुली सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कार्य के स्वरूप के बारे में, अर्थात कार्य का स्वरूप क्या होता है। यदि वर्क के आधार पर देखें हम लोग, तो नौकरी, और मीनिंगफुल कार्य के आधार पर देखें, मीनिंगफुल वर्क के आधार पर देखें तो कैरियर। एक एक को अच्छे से समझते हैं। जो नौकरी है यह हमारा कार्य है, अर्थात नौकरी जो है यह ड्यूटी होता है, इसमें बर्डन होता है। यह इसलिए आप करते हैं क्योंकि आप अपनी ज़रूरत को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। कल आपको अपने घर में फ्रिज लाना है, टीवी लाना है, कूलर लाना है, एसी लगवाना है, तो यह आपकी ज़रूरत है, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप नौकरी करते हैं। आप न चाहते हुए भी आपकी ज़रूरत है खाना खाना, तो आप कार्य करते हैं। तो ये क्या है? इसमें बर्डन है, और यह एक वर्क है, कार्य है। यदि हम लोग मीनिंगफुल वर्क की बात करें तो यह डिजायरेबल वर्क है, यह जो कि अपनी इच्छा अनुसार हित के लिए खुशी से करते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार हित के लिए खुशी से करते हैं।
इसमें कोई दबाव नहीं होता है, कोई बर्डन नहीं होता है, आप अपनी खुशी से करते हैं। इसमें क्या है कि आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। एज एग्जाम्पल मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो उसमें उसकी खुशी है, वह अपने स्किल और प्रतिभा का इस्तेमाल कर रहा है जो कि दवा करता है। पैसा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसमें उसको खुशी मिलता है और साथ ही साथ वह एक सोशल वर्क कर रहा होता है, समाज की सेवा कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मैं एक बार बताना चाहूँगा कि जो वर्क है, जो नौकरी है, यह क्या है, कार्य है, यह अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। जो मीनिंगफुल वर्क है, यह अपने इच्छानुसार समाज सेवा के हित से, समाज के हित के लिए, दूसरों को उपयोगी बनाने के लिए किया जाता है, दूसरों के हित के लिए किया जाता है, समाज के लिए किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि किसी तरह की आपका कोई क्वेरी है इस वीडियो से संबंधित, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ग्रुप के चैट में भी बता सकते हैं, ग्रुप में चैट करके भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं बताना चाहूँगा, यदि अभी तक हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरह से आगे भी हम क्वालिटेटिव वीडियो बनाएंगे और आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के क्वालिटेटिव वीडियो देख सकते हैं। यदि आप 6 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट से संबंधित वीडियो की बात करें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है एकेडमिक। उस फोल्डर में जाकर के देखेंगे तो 6 से लेकर के 12 तक के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सभी चीज़ें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो जिससे आप उन लोगों को जोड़ पाएंगे जो कि घर बैठे हुए हैं और नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि आप अपने सहपाठी छात्रा को जोड़िए जो होम साइंस पढ़ती हैं और उनको बताइए कि ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है, आप उनको ज्वाइन कराइए। यदि उनका नंबर ग्रुप में ऐड नहीं है तो ऐड कराइए और उनको भी देखने के लिए बताइए। होपफुली सारी चीज़ें समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।